बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म की सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से क्या मुराद है और इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे। पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर हम इसकी थोड़ी सी तफसील में आते हैं। स्टेटमेंट इसकी इस तरह से है कि लेट A and B be any two subspaces of a vector space V then show that A plus B quotient A is isomorphic to B quotient A intersection B. Let A and B be any two subspaces of a vector space V, then show that A plus B quotient A is isomorphic to B quotient A intersection B. ये होगी हमारे पास स्टेटमेंट। अब ज़रा हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें फंडामेंटल थ्योरम, जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम और जो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, उनके स्टेटमेंट्स का। तो आप गौर करेंगे कि फर्स्ट फंडामेंटल में हम कोई सी दो वेक्टर स्पेसेस के दरमियान एक ख़ास किस्म का आइसोमॉर्फिज्म एस्टेब्लिश कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे हमारे पास क्या था, u और v कोई से दो वेक्टर स्पेस थे जिनके दरमियान हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मौजूद था t, और फिर हमने अगली बात की थी जबकि हमारे इस थ्योरम में वेक्टर स्पेस A की है V और उसकी दो सबस्पेसेस के मुतालिक बात हो रही है, उसकी दो सबस्पेसेस के मुतालिक बात हो रही है। मतलब इस तरह से कुछ सूरत हाल बन रही है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये हमारे पास है सबस्पेस A, ये हमारे पास है सबस्पेस B, और ये दोनों के दोनों हमारे पास मौजूद हैं इसमें वेक्टर स्पेस V, इसके अंदर मौजूद है वेक्टर स्पेस V में। यहाँ पर A भी सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V की और B भी सबस्पेस है किसकी, वेक्टर स्पेस V की। अब हमने जो गुफ्तगू करनी है, स्टेटमेंट ये बता रही है कि A प्लस B, याद रखिएगा हमने जब सबस्पेसेस के सम को डिफाइन किया था तो हमने क्या कहा था कि A प्लस B से मुराद हमारे पास क्या होगा, A प्लस B सच डैट A बिलोंग करेगा किसको, A को, और B किसको बिलोंग करेगा हमारे पास, B को। ये थी हमारे पास सम ऑफ टू सबस्पेसेस। याद रखिएगा कि यूनियन ऑफ टू सेट्स और ये बराबर नहीं होता किसके, सम ऑफ टू सेट्स। ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। यूनियन से मुराद हम जानते हैं कि यहाँ एलिमेंट A को बिलोंग करे, यहाँ किसको बिलोंग करे, B को बिलोंग करे। और टू सेट्स के सम से मुराद हम क्या लेते हैं कि पहले एलिमेंट के पहले एलिमेंट को लेंगे और उसको दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट के साथ क्या करते जाएंगे, हम ऐड करते जाएंगे। तो A प्लस B से मुराद हमारे पास क्या होगा, स्मॉल a प्लस स्मॉल b, वेयर स्मॉल a किसको बिलोंग करता है, कैपिटल A को, और स्मॉल b किसको बिलोंग करता है, कैपिटल B को। और हमने अपने प्रीवियस, और अब वही वाली इंपॉर्टेंट बात कि आइसोमॉर्फिज्म बनाने के लिए, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में भी ये बात देखी थी, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम के लेक्चर में भी, कि आइसोमॉर्फिज्म को एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास फंक्शन डिफाइन करने के लिए डोमेन और को डोमेन में
एक जैसे स्ट्रक्चर्स का होना ज़रूरी है। मतलब ये है कि अगर आपने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म स्टैब्लिश करनी है तो डोमेन और को डोमेन में ग्रुप्स का होना ज़रूरी है। अगर आपने रिंग होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करनी है तो आपके पास डोमेन और को डोमेन में रिंग्स का होना ज़रूरी है। अब चूँकि हम वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं तो अब डोमेन और को डोमेन के अंदर वेक्टर स्पेसेस का होना ज़रूरी है। अब हम अगली गुफ्तगू में ज़रा इस बात को जज कर लेते हैं कि a प्लस बी कोशेंट a और b कोशेंट a इंटरसेक्शन b वाक़ियतन हमारे पास वेक्टर स्पेसेस हैं और इनका जो सा हमारे पास अंदाज होगा एलिमेंट्स को विजुलाइज करने का वो कैसा होता है। और तीसरी बात ये कि इनके दरमियान हम किस तरह से फिर फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे जो कि हमारी वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म को आइसोमॉर्फिज्म के लिए इस्टेब्लिश करेगा। पहले हम जरा देख लेते हैं वेक्टर स्पेस a प्लस बी कोशेंट a के अंदर हम जानते हैं कि sum of a plus b is a subspace of V. सबस्पेस ऑफ V। और दूसरी बात हम क्या जानते हैं कि a plus b is the smallest subspace of V containing both A and B। क्या मतलब है इस बात का? ये दो बातें हम अपने प्रीवियस नॉलेज के मुताबिक जानते हैं। पहली बात क्या कि किसी भी वेक्टर स्पेस में उसकी दो सबस्पेसिस का जो सम है वो भी सबस्पेस होते हैं। और एक ऐसी सबस्पेस है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी सबस्पेस है जिसमें क्या अहलियत मौजूद है कि ये सबस्पेस A को भी कंटेन करती है और सबस्पेस B को भी क्या करती है, कंटेन करती है। मतलब डायग्रामेटिकली अगर आप देखें तो हम ये बात कर रहे हैं कि अगर ये सबस्पेस A है, ये सबस्पेस हमारे पास B है, तो ये हमारे पास बनेगी A प्लस B, ये हमारे पास क्या बनेगी A प्लस B, और इस तरह से ये हमारे पास क्या बन जाएगी, वेक्टर स्पेस B। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो A प्लस B है, एक तो ये वेक्टर स्पेस V की सबस्पेस है, और दूसरा A प्लस B जो आउटर सर्कल सा है, ये कैसी सबस्पेस है जो A को भी कंटेन कर रही है और B को भी क्या करती है, कंटेन करती है। अब चूंकि हम बात करना चाह रहे हैं A प्लस B क्वोशंट A के मुतालिक, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या बात आ रही है, A जो सा है ये हमारे पास क्या होगी, इज आ सबस्पेस ऑफ A प्लस B। एक बात होगी, जब सबस्पेस हो गई है A प्लस B की तो इसका मतलब है हम A प्लस B क्वोशंट A को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम किसको डिफाइन कर सकते हैं, A प्लस B क्वोशंट A को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि क्वोशंट स्पेस हम बना सकते हैं। जाहिर बात है अगर A प्लस B सबस्पेस है तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगी, वेक्टर स्पेस होगी, और A उसकी सबस्पेस है, तो लिहाजा हम किसकी बात कर सकते हैं, A प्लस B क्वोशंट A की हम बात कर सकते हैं। अच्छा, और अब जरा हम दूसरी तरफ से देख लें, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, B क्वोशंट A इंटरसेक्शन B, B क्वोशंट A इंटरसेक्शन B। और ये बात हम आमतौर पे जानते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज ऑलवेज कंटेन्ड इन बोथ सेट्स, इज ऑलवेज कंटेन्ड इन बोथ सेट्स। मतलब है कि अगर हम A इंटरसेक्शन B की बात कर रहे हैं तो A इंटरसेक्शन B is contained in A as well as in B, यानी कि यहाँ से हम क्या बात कर रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B is contained in A as well as A इंटरसेक्शन B is contained in, हमारे पास क्या आ जाएगा, B क्या आ जाएगा, ये हम बात जानते हैं। अच्छा, अब चूंकि A, अब आ जाए जरा क्या B क्वोशंट A इंटरसेक्शन B कैसे एग्जिस्ट करती है। हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस इज अगेन अ सबस्पेस, इज अगेन अ सबस्पेस, तो लिहाजा A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या हो जाएगी, सबस्पेस हो जाएगी।
और ऑब्वियसली चूंकि बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी कंटेन करता है ए में भी और बी में भी, तो लिहाजा ये उसकी भी क्या बन जाएगी, सबस्पेस बन जाएगी। और किस शॉर्टली हम क्या कह सकते हैं कि ए प्लस बी कोशेंट ए और बी कोशेंट ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि दोनों के दोनों हमारे पास क्या होंगी, वेक्टर स्पेसेस होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस आइसोमॉर्फिज्म की तलाश के लिए हम इन दोनों को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ये वाक़ियतन हमारे पास क्या हैं, स्ट्रक्चर्ड हैं, वेक्टर स्पेसेस के स्ट्रक्चर्ड हैं। तो लिहाजा इनके दरमियान अब हम बाकायदा तौर के ऊपर फंक्शन को डिफाइन करके तो हम यहाँ पर इनके वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म की बात कर सकते हैं। अब हम अपने अगली गुफ्तगू में ज़रा इस बात को भी विजुअलाइज कर लें कि ए प्लस बी कोशेंट ए का जो एक एलिमेंट है ये हमें किस तरह से नज़र आएगा। अब देखते हैं हम ज़रा स्ट्रक्चर ऑफ an element of quotient space a plus b quotient a। एक quotient space a plus b quotient a के एक एलिमेंट किस तरह से हमें दिखेगा। अब ये तो बात क्लियर है कि quotient space का हर एक एलिमेंट एक कोसेट होता है, ये बात हमने कल भी देखी थी अपने लेक्चर में। अब यहाँ पर क्या बात आ रही है कि हम अगर राइट कोसेट लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, a प्लस स्मॉल a प्लस स्मॉल b, वेयर स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A और स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। यानी कि हमारे पास जो a प्लस b है ये जो सा है ये बन गया राइट कोसेट। कैपिटल A जो बटा के नीचे वाला है प्लस स्मॉल a प्लस स्मॉल b, क्यों लिखा, क्योंकि a प्लस b का हर एलिमेंट किस तरह से होगा, स्मॉल a प्लस स्मॉल b टाइप का। अब इसी बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a प्लस b। अब यहाँ पर a प्लस a ये दरअसल हमारे पास क्या रह जाएगा, a रह जाएगा। वो सेट्स की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास a प्लस h के बराबर हो, इसका मतलब क्या होता है कि a जो उनसे हमारे पास किसको बिलोंग करता है, h को, a किसको बिलोंग करता है, h को। ये वही बात है। अब स्मॉल a जो उनसा है हमारा बिलोंग करता है कैपिटल A को, स्मॉल a किसको बिलोंग करता है, कैपिटल A को। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस a जो उनसा है ना, a प्लस a जो उनसा है ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा। और कुल मिलाकर फिर जो सा हमारे पास a प्लस b कोशेंट a, इसकी वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट जो सा होगा ये हमें फिर किस तरह से नजर आएगा, a प्लस b टाइप। ये किस तरह का नजर आएगा, a प्लस b टाइप का। यानी कि जो स्मॉल a था वो कोसेट की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए कैपिटल A के अंदर जम हो जाएगा और हमारे पास एलिमेंट बाकी क्या रह जाएगा, कैपिटल A प्लस स्मॉल b, कैपिटल A प्लस स्मॉल b। तो अब हम ये तो हमने देख लिया कि जो डोमेन की वेक्टर स्पेस है a प्लस b कोशेंट a, इसका जो एक एलिमेंट होगा ऑब्वियसली वो एक कोसेट होगा, लेकिन यहाँ पर दिखेगा किस तरह से, कैपिटल A प्लस स्मॉल b की फॉर्म में, और स्मॉल b हमारा किसको बिलोंग करे, कैपिटल B को। चलिए आइए अब हम बाकायदा तौर पे इस रिजल्ट के प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। सिंस a plus b is a subspace of V containing A, since A plus B is a subspace of V containing A, ये वही बात है जो अभी हमने सारी की सारी डिस्क्राइब की है, समझने की कोशिश की है। अब हम उसको समराइज कर रहे हैं अपने प्रूफ में।
ए प्लस बी कोशेंट ए एग्जिस्ट, ए प्लस बी कोशेंट ए एग्जिस्ट। में इसी बात का बताना जरूरी था क्योंकि बी कोशेंट ए इंटरसेक्शन बी के मुतालिक तो हम ऑब्वियसली जानते हैं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज कंटेन्ड इन बी और ए इंटरसेक्शन बी उसकी सबस्पेस भी होते हैं, तो लिहाजा बी कोशेंट ए इंटरसेक्शन बी के मुतालिक ज़्यादा गुफ्तगू करने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो बात हमें बड़ी वाज़िया हो जाती है। अच्छा, अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने बेसिकली प्रूफ किसके दरमियान करना था, ए प्लस बी कोशेंट ए की, और इसके दरमियान बात करनी है बी कोशेंट ए इंटरसेक्शन बी के लिए। अब इस गुफ्तगू को करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट फंडामेंटल। क्यों फर्स्ट फंडामेंटल को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप गौर करें कि जिस बात को हमने साबित करना है दोनों साइड्स पर हमारे पास कोशेंट स्ट्रक्चर है, तो जब इस तरह की सूरत पेश आ जाए तो आसान मेथड क्या होता है कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसको, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम को। अच्छा, अब फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम के मुताबिक हमने क्या करना होगा, एक मैपिंग डिफाइन करनी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका हिंट दे दूँ, हमने एक मैपिंग डिफाइन करनी है एफ बी से ए प्लस बी कोशेंट ए के लिए, ए प्लस बी कोशेंट ए के लिए, ठीक है। और इस मैपिंग को हम साबित करेंगे कि ये हमारे पास एपीमॉर्फिज्म है। ऑब्वियसली वेक्टर स्पेस के हवाले से बात हो रही है, ये हमारे पास क्या है, एपीमॉर्फिज्म है। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप होगा कि हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे एफ, जिसका डोमेन हम रखेंगे बी और कोड में हम क्या रखेंगे, ए प्लस बी कोशेंट ए, और कोशिश करेंगे कि हमारे पास क्या बन जाए, एपीमॉर्फिज्म बन जाए। क्यों, क्योंकि हम फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम हम कब अप्लाई करते हैं वो भी एक दफ़ा देख लें। मैं यहाँ पे एक दफ़ा रिकॉल करवा दूँ कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम से हम बेसिकली क्या मुराद ले लेते हैं कि अगर हमारे पास लेट टी, या अगर हम इसको आसान अल्फाज में लिख लें कि अगर हमारे पास एक मैपिंग टी है यू से वी की तरफ, और ये हमारे पास ऑन टू वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म हो जाए, ऑन टू वेक्टर स्पेस, यानी कि टी जो सा है, हमने जो रिजल्ट प्रूव किया था उसमें टी सिर्फ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म है, उसमें टी क्या सिर्फ एक वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म है। और फंडामेंटल थ्योरम की एक कॉलोनी भी है, और उस कॉलोनी में हम क्या कहते हैं कि अगर ये टी हमारे पास क्या हो जाए, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो जाए, ये टी हमारे पास क्या हो जाए, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो जाए विद कर्नल टी इज इक्वल टू के, तो देन शो दैट यू कोशेंट के इज आइसोमॉर्फिक टू वी। ये है उसकी कॉलोनी, फंडामेंटल थ्योरम की कॉलोनी है। आप इसका प्रूफ खुद से कर सकते हैं, बड़ा आसान सा प्रूफ है। जो हमने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम अपने लास्ट लेक्चर में साबित किया था, उसमें हमारे पास क्या था कि टी यू से वी की तरफ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें ऑन टू वाली कंडीशन मौजूद नहीं थी। कर्नल टी हमारे पास के बराबर ही था, तो हमने साबित किया था कि यू कोशेंट कर्नल आइसोमॉर्फिक आता है रेंज के। जबकि उसकी जो कॉलोनी है, कॉलोनी में हम क्या कह रही हैं, टी हमारे पास यू से वी की तरफ सिर्फ होमोमॉर्फिज्म नहीं है बल्कि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, ये एपी होमोमॉर्फिज्म क्या है, एपी होमोमॉर्फिज्म है। और बाकी बात वही है, कर्नल टी किसके बराबर है, के। तो हम क्या साबित कर सकते हैं कि यू कोशेंट के आइसोमॉर्फिक है किसके, हमारे पास वी के। वी भला क्यों हुआ, फंडामेंटल थ्योरम जो हमने कल प्रूफ किया वहाँ पर वी की जगह पे क्या आ रहा था, टी ऑफ यू, क्या आ रहा था, टी ऑफ यू। जबकि कॉलोनी है जो उसमें क्या आ रहा है, हमारे पास कैपिटल वी आ रहा है। क्यों कैपिटल वी आ रहा है, क्योंकि फंक्शन ऑन टू हो चुका है, और फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब रेंज बराबर किसकी आ जाती है, कोडोमेन के। क्योंकि फंक्शन ऑन टू है इस सूरत हाल में, तो हमारे पास जो टी ऑफ यू होगा ये किसके बराबर आ जाएगा, वी के। टी ऑफ यू किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास वी के बराबर आ जाएगा। तो हम आसानी इसकी वैल्यू को वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये कि टी ऑफ यू की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, कैपिटल वी पुट कर देंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यू कोशेंट के आइसोमॉर्फिक इसकी आ जाएगा वी के।
तो हम इस बात को इस्तेमाल करेंगे अपने इस काम के लिए कि हम एक मैपिंग डिफाइन, हमने चूँकि प्रूव करना है ए प्लस बी कोशेंट ए और बी कोशेंट ए इंटरसेक्शन बी के दरमियान बात रिलेशन बनाना है, और चूँकि दोनों तरफ कोशेंट स्ट्रक्चर्स हैं, लिहाजा इस काम को करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम के। इसको भी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ही बोलते हैं, बेशक ये उसकी प्रॉपर्टी है। करना क्या होगा, हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे एफ, इसका डोमेन रखेंगे स्पेस बी, कोड में रखेंगे स्पेस ए प्लस बी कोशेंट ए, और इस मैपिंग को डिफाइन करेंगे हम कि हमारे पास क्या बन जाए, एपीमॉर्फिज्म। ये हो जाएगा हमारे पास स्टेप नंबर 1। जब ये हमारे पास एपीमॉर्फिज्म बन जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस्तेमाल कर सकेंगे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम को। हम किसको इस्तेमाल कर सकेंगे, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम को। बाकी जो दो स्टेप्स हैं, बाकी दो स्टेप्स क्या बनते हैं वो अभी हम देख लेते हैं। यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, ये एफ हम डिफाइन करेंगे, एफ कौन सा है तो हम डिफाइन करेंगे, मैं यहाँ दोबारा से लिख रहा हूँ, एफ हम फंक्शन डिफाइन करेंगे बी से ए प्लस बी कोशेंट ए पे, और साबित करेंगे कि हमारे पास ऑन टू होमो बन जाए। ऑब्वियसली वेक्टर स्पेस की बात हो रही है। जब ये बन जाएगी, ऑन टू होमो बन जाएगी, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसको, तो बाय फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, बाय फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, FFT स्टैंड्स फॉर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि बी कोशेंट कर्नल एफ, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, ए प्लस बी कोशेंट ए के, किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ए प्लस बी कोशेंट ए के। अब जो चीज़ हमें चाहिए और जो चीज़ हमें मिल चुकी, उनमें क्या फ़र्क आ रहा है, यानी कि स्टेप नंबर 2 में हम क्या बात साबित कर देंगे कि जो कर्नल एफ है ये दरअसल बराबर है हमारे किसके, ए इंटरसेक्शन बी, इसके बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के। कहने का मकसद क्या है कि यहाँ पर हम इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए बाकायदा तौर पे जो आइसोमॉर्फिज्म की कन्वेंशनल एक डेफिनेशन है, जिसमें हम 1 1 ऑन 2 और यानी कि बाइजेक्टिविटी लेकर आते हैं और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म साबित करते हैं, वैसे मूव नहीं कर रहे। यहाँ पे हम जो मूव कर रहे हैं इस रिज़ल्ट को साबित करने के लिए, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम को। तो इसका मेथड देख लीजिए कि हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे स्पेस बी से ए प्लस बी कोशेंट ए के लिए, और साबित करेंगे कि ये मैप हमारा क्या बन जाए, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बन जाए। जो ही ये हमारे पास ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बन जाएगा, इट मीन्स कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम को, और फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम के रूल से हमारे पास क्या बात आ जाएगी कि बी कोशेंट कर्नल आइसोमॉर्फिक इसके आ जाएगा स्पेस ए प्लस बी कोशेंट ए। अब जो चीज़ हमें चाहिए और जो हमें मिल चुकी, उनमें क्या फ़र्क आ रहा है, सेकंड स्टेप में हम वो साबित कर देंगे कि कर्नल एफ हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो सा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमें मुयस्सर आ जाएगा। तो अब हम बाकायदा तौर पे प्रूफ में सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में तो हमने ए प्लस बी कोशेंट ए की एग्जिस्टेंस को मुतालिक बात कर ली थी। अब हम प्रूफ में आगे जहाँ से बात शुरू करेंगे वो यहाँ से करेंगे कि एफ से मुराद क्या होगी फंक्शन की, और उसको हमने क्या करना होगा, ऑन टू होमो साबित करना होगा, और उसके बाद हम नीचे चलेंगे स्टेप नंबर 2 के लिए। चलिए हम देखते हैं। अ फंक्शन एफ बी से ए प्लस बी कोशेंट ए बाय द रूल एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वेयर स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये बात हम कर चुके हैं कि डोमेन में बी है, कैपिटल बी है, उसका एलिमेंट हमने स्मॉल बी ले लिया, और कोडोमेन का एलिमेंट हम ऑलरेडी स्ट्रक्चर को स्टडी कर चुके हैं। ए प्लस बी कोशेंट ए का एलिमेंट एक को सेट होगा, और वो को सेट दिखेगा हम किस तरह से, ए प्लस बी। अब हमने इस मैपिंग एफ को साबित करने के लिए हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस एपीमॉर्फिज्म।
और वेक्टर स्पेस एपिमॉर्फिज्म साबित करने से पहले हम इस बात को देख लें कि क्या मैपिंग वाकईतन वेल डिफाइंड है। तो F इज वेल डिफाइंड, F इज वेल डिफाइंड। मेथड हम जानते हैं, लेट डोमेन के दो एलिमेंट्स लेंगे B1 B2 बिलोंग्स टू B, इन्हें हम इक्वेट करेंगे। कंसीडर B1 बराबर है हमारे पास B2 के। दिस इम्प्लाइज दैट हम यहाँ से कह सकते हैं A प्लस B1 बराबर है किसके, A प्लस B2 के। और यहाँ से हम क्या बात कर सकते हैं बआसानी कि A प्लस B1 बेसिकली क्या है, F ऑफ B1, और A प्लस B2 हमारे पास क्या है, F ऑफ B2, यानी कि उनके क्या आ गए, इमेजेस आ गए। स्टूडेंट्स, ये बात हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है कि प्योर मैथमेटिक्स में कोई भी स्ट्रक्चर है उसको अच्छी तरह से विजुलाइज करने के लिए हमारा फंक्शंस के ऊपर होल्ड होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे वाला होल्ड। तो f ऑफ B1 किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, f ऑफ B2 के। मतलब क्या हुआ, एलिमेंट्स को लेके चले, बराबर करके चले, आर्गुमेंट्स के जरिए साबित कर दिए कि उनके इमेजेस आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि f हमारे पास क्या हो गया, वेल डिफाइंड। इम्प्लाइज दैट f इज वेल डिफाइंड। is homomorphism, ऑब्वियसली ये वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म है। और यहाँ पे हम इसको साबित करने के लिए इसकी सेकंड डेफिनेशन को इस्तेमाल करेंगे। लेट B1 B2 बिलोंग्स टू B और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड। कंसीडर f of अल्फा B1 प्लस बीटा B2 बराबर किसके आ जाएगा, बाय डेफिनेशन ये आ जाएगा कोसेट A प्लस अल्फा B1 प्लस बीटा B2, A प्लस अल्फा B1 प्लस बीटा B2। और ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू A प्लस अल्फा B1 प्लस A प्लस बीटा B2, लिख सकते हैं ऐसे हम। और ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स A प्लस B1 प्लस बीटा टाइम्स A प्लस B2, अल्फा टाइम्स A प्लस B1 और प्लस बीटा टाइम्स A प्लस B2। और अब गौर करें तो ये चीज़ हमारे पास क्या बन जाएगी, दिस विल इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स F ऑफ B1 प्लस बीटा टाइम्स F ऑफ B2। तो आप गौर कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर उनको स्प्लिट कर दिया। स्टार्ट कहाँ से किया था, f ऑफ अल्फा B1 प्लस बीटा B2 से, और आर्गुमेंट्स के जरिए हम कहाँ तक आ गए कि अल्फा टाइम्स f ऑफ B1 प्लस बीटा टाइम्स f ऑफ B2। तो दिस इम्प्लाइज दैट हम क्या कह सकते हैं कि f इज होमोमॉर्फिक। ऑब्वियसली ये बात मैं फिर बता रहा हूँ कि ये कौन सी होमोमॉर्फिज्म है हमारे पास, वेक्टर स्पेस में। हमने f को दो बातें इसमें लेके आनी है, एक कि ये हमारे पास वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म बन जाए, जो कि हमने बना लिया, और दूसरा हमने क्या लेके आना है इसके अंदर, सर्जेक्टिविटी। तो आइए अब हम इसकी ज़रा सर्जेक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं। f इज़ ऑन टू, या आप कह सकते हैं इसको सर्जेक्टिव, एक ही बात है। नोट करें f इज़ ऑन टू because for each A plus B
belongs to A plus B quotient A, there exists B belongs to capital B such that f of B is equals to A plus B। कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन से हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो कि हमारी इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से पता चल गया कि एफ हमारा ऑन टू भी हो गया और वेक्टर स्पेस भी बना चुका, होमो वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी बना चुका। मुराद ये कि एफ हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर स्पेस एपिमॉर्फिज्म। दस एफ इज एन on to homomorphism। obviously ये बात किसके लिए हो रही है, हमारे पास वेक्टर स्पेस के लिए हो रही है। therefore by first fundamental theorem we have B quotient kernel F is isomorphic to A plus B quotient A, इसको हमने रिलेशन नंबर 1 कह दिया। So by first FT stands for first fundamental theorem। Therefore by first fundamental theorem what we have, B quotient kernel F is isomorphic to A plus B quotient A। अब हमें सिर्फ क्या शो करना है, we are only to show now we only show that kernel F is equals to A intersection B। अब हमें क्या साबित करना बाकी रह गया, कर्नल एफ किसके बराबर आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी के। क्यों अगर आप थ्योरम की स्टेटमेंट देखें कि जो चीज़ हमने साबित करनी है और रिलेशन 1 पे गौर करें तो क्या फ़र्क नज़र आ रहा है कि थ्योरम की स्टेटमेंट में बी का क्वोशंट बन रहा है ए इंटरसेक्शन बी का क्वोशंट बन रहा है ए इंटरसेक्शन बी, जबकि रिलेशन 1 में बी का क्वोशंट कौन बन रहा है, कर्नल एफ। तो हम अगर ये बात साबित कर दें कि कर्नल एफ बराबर है किसके, ए इंटरसेक्शन बी के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी रिक्वायर्ड जो आइसोमॉर्फिज्म है उसमें जो कमी आ रही है उसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया, मुकम्मल कर दिया। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में ये साबित करते हैं कि कर्नल एफ किसके बराबर आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी के। अब ये बात समझ लीजिए कि कर्नल अपनी ज़ात में एक सेट है, स्ट्रक्चर में एक सेट है, ए इंटरसेक्शन बी यह भी अपनी ज़ात में अपनी स्ट्रक्चर में क्या एक सेट है। तो दो सेट कब बराबर होती हैं, जब पहला दूसरे का सबसेट बन जाए और दूसरा पहले का सबसेट बन जाए। अब इस काम को करने के भी दो मेथड होते हैं। एक मेथड तो क्या होता है कि हम एक एलिमेंट कर्नल से लेंगे और आर्गुमेंट्स के ज़रिए कहाँ ले जाएंगे उसको, ए इंटरसेक्शन बी में, और फिर ए इंटरसेक्शन बी का एक एलिमेंट लेंगे और आर्गुमेंट्स के जरिए कहाँ ले आएंगे, कर्नल में। और दूसरा मेथड कौन सा होता है, डबल इम्प्लीकेशन का। दूसरा मेथड कौन सा होता है, डबल इम्प्लीकेशन का। आइए और हम इस बात को साबित करने के लिए हम डबल इम्प्लीकेशन के मेथड को इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। लेट बी बिलोंग्स टू कर्नल एफ, हमने कर्नल का एक एलिमेंट ले लिया स्मॉल बी। इफ एंड ओनली इफ बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल एफ ऑफ बी इसके बराबर आ जाएगा कैपिटल ए के। ये बात बड़ी ज़रूरी है समझना कि एफ ऑफ बी किसके बराबर आया, कैपिटल ए के। हम जानती हैं कि कर्नल में डोमेन के उन एलिमेंट को शामिल किया जाता है जो कोड डोमेन की आइडेंटिटी क्या करते हैं, मैप करते हैं। अब हमारे पास जो फंक्शन था एफ, उसकी डोमेन कौन थी, बी, और कोड डोमेन कौन है, ए प्लस बी कोशंट ए। और कोशंट स्पेस में ये देखिएगा ज़रा, जो कोशंट स्पेस है
इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल कौन प्ले करता है? जो सबस्पेस होती है जिसे हम क्वेश्चन करते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी का क्वेश्चन हम किससे कर रहे हैं? a से कर रहे हैं, तो a क्वेश्चन स्पेस a प्लस बी क्वेश्चन a के लिए क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी बन जाएगी। एफ ऑफ बी किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? a के बराबर आ जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल। बट अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन ऑफ मैपिंग f, इफ एंड ओनली इफ f ऑफ b हमारे पास तो किसके बराबर था? a प्लस बी के बराबर था। किसके बराबर था? a प्लस बी के बराबर था। ठीक है ना, हमने जो मैपिंग डिफाइन की थी f, उसके मुताबिक तो b का इमेज कौन आ रहा है? a प्लस बी। और ऊपर हम क्या कह रहे हैं? बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल b का इमेज कौन आ रहा है? a आ रहा है। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि एक एलिमेंट के दो इमेजेस आए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बातें कब ट्रू होंगी? जब दोनों एक दूसरे के क्या होंगी? बराबर आ जाएंगी। इफ एंड ओनली इफ हम क्या कह सकते हैं कि b किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? a प्लस बी के। किसके बराबर आ जाएगा? a प्लस बी के। और बाय डेफिनेशन ऑफ कोसेट्स, कोसेट्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए हम क्या कह सकते हैं कि b जो सा है वो बिलोंग कर जाएगा a को। b किसको बिलोंग कर जाएगा? a को। और ऑलरेडी क्योंकि b कर्नल का एलिमेंट है, कर्नल किसका हिस्सा होता है? डोमेन का हिस्सा होता है। डोमेन हमारे पास क्या है? कैपिटल B है। इसका मतलब है कि जो स्मॉल b है ये आल्सो किसको बिलोंग करता है? हमारे पास कैपिटल B को। आल्सो हम यहाँ कह सकते हैं कि स्मॉल b है ये बिलोंग हमारे पास किसको करता है? b को भी बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करते हैं? b को भी बिलोंग करते हैं। अब एक एलिमेंट सेट a में भी है और b में भी है, इसका मतलब उनके इंटरसेक्शन के अंदर भी होगा। तो इफ एंड ओनली हम क्या बात कह सकते हैं? इफ एंड ओनली इफ b जो सा है ये बिलोंग कर गया हमारे पास किसको? a इंटरसेक्शन b को। तो आप देखिएगा कि हमने b कहाँ से लिया था? कर्नल में से लिया था। डबल इंप्लायर के जरिए, आर्गुमेंट्स के जरिए हमारे पास क्या आ गया? b किसको बिलोंग कर गया? a इंटरसेक्शन b को। तो दिस इंप्लाइज है, हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि कर्नल f इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा? a इंटरसेक्शन b के बराबर आ जाएगा। कर्नल f किसके बराबर आ जाएगा? a इंटरसेक्शन b के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन रिलेशन नंबर 1। पुट value of kernel f in relation number 1, then what we have b quotient a intersection b is isomorphic to a plus b quotient a. b quotient a intersection b is isomorphic to a plus b quotient a। और यही हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट था कि जब कभी भी हम एक वेक्टर स्पेस के अंदर उसकी कोई सी दो सबस्पेसेस लें जिनको हमने यहाँ पर a और b का नाम दिया है, तो हम हमेशा उनके दरमियान ये वाली वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म को क्या कर सकते हैं? इस्टेब्लिश कर सकते हैं।